ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादि महान। करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा। इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्याभाव ताको कर निर्मूल करिए मुझ उपाय। संताप्त मानस जानत हो जिनके गुणों के गान वे वर्धमान महान जिन विचरे मत करो भैया। अरे चाहिए ही नहीं भाई, क्या रहने दो, जरूरत नहीं। छोड़ दो। वो क्या कहते हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय चल रहा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 256 सबसे नीचे से ऊपर का पैराग्राफ। कल अपन ने इस पर चर्चा की थी। तथा यह जीव अपने को निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधक मानता है। वहाँ पूर्वोक्त प्रकार से आत्मा को शुद्ध माना सो तो सम्यक दर्शन हुआ। पूर्वोक्त प्रकार से माने वो जैसा निश्चयाभासी के प्रकरण में लिखा था उस प्रकार से। वो पूर्वोक्त माने निश्चयाभासी। हाँ, कि मैं तो शुद्ध ज्ञायक तत्व हूँ, मैं तो पर्यायों से भी भिन्न हूँ, मैं तो रागादि से भिन्न हूँ, मैं तो एक समय की पर्याय का कर्ता धर्ता भी नहीं हूँ, मैं तो केवल ज्ञान से भी भिन्न हूँ। ऐसी 10-5 बातें अध्यात्म की परम शुद्ध निश्चय नहीं की सीख लेता है, पढ़ लेता है, सुन लेता है, ठीक है ना। और क्या करता है, उसी के आधार से ऐसा मानता है कि ऐसी जो मैं सुनता पढ़ता समझता हूँ ना, ये तो हो गया मेरा निश्चय सम्यक दर्शन। माने ये तो हो गया, मुझे सम्यक दर्शन हो गया। और वैसा ही जानना सो सम्यक ज्ञान हुआ। और वैसे ही विचार में परिवर्तन किया। थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए बैठ गए और मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ख्याल में है ना। उन्हीं शब्दों को दोहरा लिया, उन्हीं 47 शक्तियों को दोहरा लिया और आत्मा को अवतन स्पष्ट देख लिया। और क्या समझता है, ये चारित्र हो गया। इस प्रकार तो अपने को निश्चय रत्नत्रय हुआ मानता है। परंतु मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध सो शुद्ध कैसे मानता जानता विचारता है, ये तो बताओ। तुझे वर्तमान में तो राग आदि होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो तू ये बता कि तूने शुद्ध कैसे माना। ख्याल में आया कि नहीं आया। सो कहता है द्रव्य स्वभाव से शुद्ध हूँ। सो द्रव्य स्वभाव से शुद्ध हूँ। सो ये कहाँ से शुद्ध देखा कि समय सारजी में देखा। और अंदर क्या देखा, ये अंदर तो राग आदि भाव ही देखे हैं। नहीं समझ में आया, प्रॉब्लम समझ में आ रही कि नहीं आ रही। समय सार से तो पढ़ लिया कि आत्मा शुद्ध है और राग आदि से भिन्न है और त्रिकाली ध्रुव है।
और जानने देखने वाली वस्तु है, ज्ञायक तत्व है। ये काय से पढ़ लिया? समय सार से पढ़ लिया, विद्वानों से सुन लिया और ऐसा बोलना सीख गया। लेकिन टोडामल जी साहब प्रश्न करते हैं, ये बता, ये जो तू कह रहा है कि मैं शुद्ध हूँ, लेकिन तू प्रत्यक्ष में तो राग आदि रूप परिणमन कर रहा है, राग देश कर रहा है, तो तूने शुद्ध कैसे माना? क्या आधार है तेरा शुद्ध मानने का? तो आधार जो देता है वो ग्रंथों को देता है। वो ये नहीं कहता मैं अनुभव से देख के बोलता हूँ, वो तो कहता है समय सार में लिखा है मैं शुद्ध हूँ। कि तेरे अनुभव में क्या आता है, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं है। नहीं समझ? अरे अनुभव में क्या आता है ये जानने के लिए भी जीव को विचार तो करना पड़ेगा कि मेरी अंतरंग स्थिति क्या है। भ्रम से अपने को कुछ भी मान ले शुद्ध हो तो जाएगा नहीं। जैसे ध्यान करता हुआ पुरुष, आचार्य अमृत चंदेव कहते हैं कि कोई पुरुष भैंसे का ध्यान कर रहा है एक कमरे में बैठा बैठा, और क्या ध्यान कर रहा है कि मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ऐसा बोलते 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 क्या वो भैंसा हो जाएगा क्या? कि सिर्फ मैं भैंसा हूँ ऐसा भ्रम पैदा कर लेगा, भ्रम पैदा। और भ्रम में इतनी ताकत है कि वो भैंसा मानेगा अपने को। तो फिर आगे कहते हैं कि उससे कहते दरवाजे के बाहर आओ, तो कहता मेरे सींग फंस जाएंगे दरवाजे में, मैं तो नहीं आता। भ्रम। ऐसे ही भ्रम से कोई आत्मा को शुद्ध मान लिया है, अंदर में कोई विचार नहीं, कोई भेद विज्ञान नहीं, कोई राग आदि आश्रव रूप है, दुख रूप है, कुछ पता नहीं, पर मैं तो शुद्ध हूँ। ख्याल में है ना? इसको तो मानता है शुद्धता। तो देखो टोडामल जी साहब ने क्या लिखा, तू प्रत्यक्ष शुद्ध है तो तूने शुद्ध कैसे मानता जानता विचारता हूँ इत्यादि विवेक रहित भ्रम से संतुष्ट होता है। कैसे संतुष्ट होता है? भ्रम से। सुख तो दिखता है राग आदि की पूर्ति में, मजा तो आता है पंचेंद्री के विषय भोगों में, संयोगों में, रुपये पैसे मकान दुकान में, सारी चेतना पसरी पड़ी रहती है वहीं, सारी एकत्र बुद्धि चलती है वहीं, और बस आधा घंटा के लिए मंदिर में आके मैं तो शुद्ध बुद्ध ज्ञायक तत्व हूँ। ख्याल में है कि नहीं है? और बिल्कुल ना परिणति में कोई आत्मचिंतन, ना अंदर कोई आत्मा की सच्ची प्यास, न आत्म कल्याण की भावना, न संसार से उदासीनता। ख्याल में है ना? न विषय भोगों से सुख बुद्धि टूटी, बस 2 4 50 शब्दों के आधार से वो, और उसको क्या करता है? वो ही पढ़ता है, दूसरा नहीं पढ़ता, बार बार वो ही पढ़ता रहता है और संतुष्ट होता रहता है। नहीं समझ में आएगी? नहीं आए है? हाँ, वैसा वातावरण बना के वो खुश होता रहता है। फिर उसको कोई अंदर जो रागादि भाव चल रहे हैं, कसाय भाव चल रहे हैं, उनका दुख उसे भाषित नहीं होता। और कोई पूछता है कि जी कसाय भाव से, कहता मैं तो इनसे भिन्न हूँ, ये तो मेरे से न्यारे हैं, कसाय भाव का कर्ता मैं थोड़े ही हूँ, वो तो जिस समय जो होना है वो होता है। और ये सब बिना विचार करके, ज्ञानियों ने तो ये सब अंदर अनुभव करके बोला, ज्ञायक भाव पर दृष्टि करके बोली। और ये क्या गलती करता है कि अनुभव तो कुछ करता नहीं, उन ज्ञानियों की भाषा को पकड़ के, शास्त्रों की एक भाषा को पकड़ के बस खुश होता रहता है कि अरे मैं तो शुद्ध बुद्ध हूँ। तो टोडामल जी कहते हैं कि तू भ्रम से संतुष्ट है। अब दूसरा, चलो ये हो गया इस तरह। अब दूसरा देखो, और दूसरी क्या करता है फिर? ये तो हो गया उसका निश्चय। अब वो व्यवहार के लिए क्या करता है वो देखो, तथा अरहंतादिक के सिवा अन्य देवादिक को नहीं मानता। समझ में आया ना? मुमुक्षु अन्य देवादिक के पास नहीं जाता। वह जैन शास्त्र अनुसार जीवादिक के भेद सीख लिए। स्वाध्याय में बैठता था तो 7 तत्वों के जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, उनके भेद सीख लिए और उनको उन्हीं को मानता है, औरों को नहीं मानता। तत्व कितने होते हैं? 7 8 होते हैं।
6 होते हैं, नहीं नहीं 7 होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, औरों को नहीं मानता। मैंने ऐसा कहता हूँ तो 7 होते कि तुमने कैसे जाने 7? शास्त्र में लिखे। तो जैन शास्त्र अनुसार, समझ में आया कि नहीं आया? अन्य शास्त्रों को मानता नहीं है, क्या ये 7 शास्त्रों से पढ़ के हो गया ना उसे, क्योंकि वो जैन शास्त्र वाला है। तो जैन ऐसे हिंदू है, अगर उसके 8 तत्व बताए तो वो कहता 8 है, और मुसलमान क्या एक ही बताया तो एक ही है, सांख्य मत के 8 बताए तो 8 है। इसकी कोई कीमत थोड़ी ही है, इससे कुछ फर्क है। देखो समझो, सत्य को सत्य भी जाने, क्या कहा मैंने? परम सत्य को परम सत्य भी जाने, लेकिन शास्त्रों से पढ़ के जाने तो वो कोई काम का नहीं है, जब तक वो अनुभव से ना जाने। पकड़ में, जैसे नींबू कैसा है? खट्टा, लेकिन आज तक चखा नहीं, लेकिन ये वास्तविकता है कि नींबू है खट्टा। ख्याल में है कि नहीं? अनंत ज्ञानियों ने नींबू चख के बताया है कि नींबू खट्टा है। सो अनंत ज्ञानियों ने बताया, उसी का नाम तो जिनवाणी है। सो जिनवाणी में भी नींबू कैसा लिखा है? खट्टा। सो ये भी क्या बोलता है कि खट्टा, लेकिन कभी चखा नहीं। सो ऐसा सत्य भी जैन धर्म में कहते हैं कि तेरे कोई काम का नहीं, कि क्यों? कि भाई तेरे अनुभव में तो नींबू आया नहीं। ऐसे ही आत्मा की बात, वस्तु का स्वरूप जैन धर्म में बिल्कुल परम सत्य बताया गया है, अनंत केवलियों के द्वारा बताया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सच्चा मार्ग बताया। लेकिन भ्रम से, अनुभव के बिना केवल पक्का जैनी बना रहे, और जिन बच में शंका ना धार, इसलिए शास्त्र में जिनवाणी में जो लिखा है वो सिरमाथे, और ऐसा खूब सिरमाथे करता रहे, खूब जिनवाणी की विनय करता रहे, खूब आज्ञानुसारी बना रहे, लेकिन अनुभव नहीं करे सो मिथ्या दृष्टि ही रहता है। द्रव्यलिंगी मुनि ऐसा ही तो है, शास्त्र आज्ञानुसारी जीवन जीता है, जिस चीज़ में दोष बताया उसका त्याग करता है, देव शास्त्र गुरु आदि की भक्ति करता है, विषय कसाय आदि को छोड़ देता है, घर गृहस्थी से दूर वन जंगल चला जाता है, दिन भर जिनवाणी पढ़ता रहता है, जो जिनवाणी में लिखा है वो वैसा ही मानता है, लेकिन अंदर में जाके अनुभव नहीं करता। सो ये भाव चला जाता है। सारी कीमत अनुभव की है, ना तुम्हारे कोई क्रिया कांड की कीमत है, ना कोई शास्त्र पढ़ने की कीमत है, ना कोई मंदिर बनवाने की, ना पूजा करने की, कुछ नहीं। बिना अनुभव के, अंक बिना के 0। समझ में आया? अनुभव नहीं करते, विचार नहीं करते, तत्वाभ्यास नहीं करते, भ्रम। और तत्वाभ्यास के नाम पर, तत्व विचार के नाम पर क्या करता है? प्रवचन सुनता है। कई श्रोता कहते हैं आज के प्रवचन में मज़ा आ गया, फिर कल के प्रवचन में नहीं आया, फिर परसों के प्रवचन में मज़ा आ गया। तो वक्ता के भरोसे जीते रहोगे, वक्ता ही मज़ा दिलवाता रहेगा, अपना मज़ा खुद कब लोगे? नहीं समझ में आया? आज तो साहब गजब का विषय आया, फिर अब मेरे भरोसे हो गए, नहीं समझ में आया? तो मैं सदा काल तो एक सा बोलूँगा नहीं, ये तो भाषा वर्गणा है और वो योग्यता है, कभी कैसी निकलेगी कभी कैसी निकलेगी। सो जिस दिन इसके मन का विषय आ जाता है तो थोड़ा खुश हो जाता है, मन का नहीं, आज तो स्थूल था। अरे भाई स्थूल सूक्ष्म कुछ नहीं है, अंदर है जो कुछ है, बाहर थोड़े ही है, तो निमित्त है। तो ये तो आत्मा की बात सुन के अंदर उतरना है, चाहे वो समय सार सुन के सुनो, चाहे वो प्रवचन सार सुन के सुनो, और चाहे नियम सार, चाहे रत्नकर्ण शराब का चार, एक करना तो आत्मानुभव ही है। तो सारी ताकत ईमानदारी से अपने स्वरूप के अनुभव के लिए लगानी चाहिए। तो क्या कह रहे टोडामल जी? जैन शास्त्र अनुसार के, जैन शास्त्र अनुसार जीवादिक के भेद सीख लिए हैं, उन्हीं को मानता है, औरों को नहीं मानता।
वह तो सम्यक दर्शन हुआ। इसे कौन सा सम्यक दर्शन कहता है? व्यवहार सम्यक। ऊपर कौन सा सम्यक दर्शन था? निश्चय। और ये जीव अजीव के भेद प्रभेद सीख लिए और इनको ही मानता हूँ, सो ये कौन सा सम्यक है? व्यवहार सम्यक। तथा जैन शास्त्रों के अनुसार, जैन शास्त्रों के अभ्यास में बहुत परिवर्तता है, सो इसे क्या मानता है? सम्यक ज्ञान। 4-4 घंटे स्वाध्याय करता है, 3-3 घंटे स्वाध्याय करता है, 2 घंटे स्वाध्याय करता है, तो इसे मानता है क्या है? ये मेरा व्यवहार सम्यक ज्ञान। और तथा वृत्तादिक रूप क्रियाओं में परिवर्तता है, सो सम्यक चारित हुआ। क्या हुआ? दयादान पूजा भक्ति भी कर लिए। जो वर्तमान में अधिकतर अपने मोक्षुओं में त्यागी वृत्ति है, अधिकतर, सब नहीं, तो वे इसी टाइप का जीवन जी रहे हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? कि क्या करते हैं? प्रवचन भी ऐसे करते हैं कि देखो भैया, आत्मा तो शुद्ध है, वो अपनी जगह है, लेकिन तुम दयादान पूजा भक्ति मत छोड़ देना। ऐसा प्रवचन उभयाभासी करता है। ये उभयाभासी का लक्षण है ये। क्यों? क्योंकि वो दयादान पूजा भक्ति को भी मोक्ष मार्ग समझता है और शुद्ध आत्मा को भी मोक्ष मार्ग समझता है। सो उसने ऐसा स्वाध्याय किया, ऐसा वस्तु का स्वरूप समझा है कि मोक्ष मार्ग तो दोनों से चलता है, व्यवहार से भी और निश्चय से भी। जैसे बैलगाड़ी 2 पहियों से चलती है, एक पहिया नहीं हो तो गाड़ी नहीं चलती, ऐसे ही मोक्ष मार्ग भी निश्चय से और व्यवहार से, दोनों से चलता है। निश्चय नहीं हो तो भी नहीं चलता और व्यवहार नहीं हो तो भी नहीं। वो ऐसा सीधा सीधा उसने पढ़ लिया, समझ में आया? तो वो ऐसे ही बोलता भी है और ऐसे ही करता भी है। करता कैसे? समय सार आदि ग्रंथ पढ़ता है आधे घंटा, सो इसे मानता है निश्चय। समझ में? आधा घंटा क्या पढ़ लिया? समय सार पढ़ लिया। मैं तो शुद्ध बुद्ध ज्ञायक तत्व हूँ, मैं तो राग आदि को छूता नहीं, ऐसी 2-4 बातें पढ़ के ये मानता है कि ये तो है निश्चय। और फिर रत्नखंड श्राप का 4 पढ़ता है, इसमें इतना पाप है, ये नहीं करना, इसमें इतना पाप है, सो उसको मानता है व्यवहार। ठीक है? फिर इन दोनों के अनुसार वो अपना जीवन जीता है। ये उभयाभासी की चर्चा चल रही ना, तो वो क्या करता है कि समय सार आदि पढ़ने को मानता है निश्चय, और रत्नकांड श्राप का 4 और व्यवहार आदि की क्रियाओं को मानता है व्यवहार, और फिर इन दोनों का बैलेंस बनाता है। इन दोनों का क्या बनाता है? बैलेंस। और अपन भी क्या करते? ऐसे बैलेंस बनाने वालों को बड़ा धर्मात्मा मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? हृदय पे हाथ रख के बताओ, मानते कि नहीं मानते? नरेश जी बोलो। हाँ, कोई पंडित जी ऐसा प्रवचन करें कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा तो जानने वाला, लेकिन भैया दयादान पूजा मत छोड़ देना, तो सोचता है कि ये सम्यक, ये बढ़िया प्रवचन है। ये बढ़िया प्रवचन नहीं है, ये उभयाभासी का लक्षण है ये। तो फिर सम्यक दृष्टि कैसा बोलता है? सम्यक दृष्टि तो ऐसा बोलता है कि एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव करो, तुम राग आदि से भिन्न हो ऐसा अनुभव करो। ये नहीं कहता ऐसा जान लो मान लो, वो क्या कहता है? ऐसा बैठ के अनुभव करो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। फिर श्रोता ऐसा प्रश्न करे कि दयादान पूजा भक्ति करना कि नहीं करना, तो वो ये नहीं कहता करना, वो ये कहता है कि तुम तो अपनी शुद्ध आत्मा की अनुभूति की ओर आगे बढ़ो। ये दयादान पूजा भक्ति भूमिका के अनुसार हुए बिना नहीं रहेंगे। ये सम्यक उपदेश है। जो दयादान पूजा भक्ति आदि का साथ में उपदेश दे तो वो श्रोता कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अनादि काल से जीव को व्यवहार का पक्ष है। जीव अनादि काल से एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानता है। अनादि काल से इस जीव ने जब भी धर्म करने का अवसर मिला सो ये व्रतशील संयम आदि को ही धर्म माना और इनको ही करा। सो अगर तू इस जन्म में भी जो बड़े भाग्य से यहाँ तक आया है,
यहाँ पर भी उसको विरसशील संयम आदि का उपदेश देगा, सो वो तुरंत उनको ग्रहण कर लेगा। इसलिए आज भी दुनिया में, आज भी देखो गजब की बात बताओ मुकेश जी, विरसशील संयम करने वालों की संख्या ज़्यादा है कि नहीं बोलो? तो इससे सिद्ध होता है ना कि ज़्यादा सरल कौन है? जो काम ज़्यादा लोग करें वो सरल। ख्याल में है कि नहीं आया? है कि नहीं बोलो? अभी वर्तमान में जितने सम्यक दृष्टि नहीं है उससे 1000 गुना मुनिराज है, साधु संत है। बोलो क्या कह रहा हूँ मैं? नहीं समझ में आ रहा? सम्यक दृष्टि उंगलियों पे गिन लो, समझ में आ? उंगलियाँ भी ज़्यादा है समझ लो, ठीक है कि नहीं है? लेकिन संत साधु बोलो कितने हैं? और खाली दिगंबर नहीं, हर मत के जोड़ लो तो पता ही नहीं, पूरा देश ही भर जाए। बोलो अगर घर गृहस्थी छोड़ना कठिन होता, नहीं समझ में आया? स्त्री का त्याग करना अगर बहुत कठिन होता, रोटी का त्याग करना अगर बहुत कठिन होता, तो इतने साधु संत कैसे बन जाते? दिमाग तो लगाओ। हर कोई साधु संत बन के घूम रहा है हिंदुस्तान में, तो हर तीसरा चौथा आदमी साधु संत है, नहीं है? बोलो अभी कुंभ के मेले में जाओ तो बिल्कुल जंगलों में बैठे, नहीं बैठे? और जब ये तुम्हारा कुंभ का मेला आता है तब वो गंगा जी में नहाने आते। 20 साल से जंगलों में रह रहे हैं, कोई 15 साल छोड़ के घर चला गया, कोई 16 साल की उम्र में चला गया, कोई 12 साल की उम्र में चला गया, और वहाँ जंगल में बैठे बैठे चिलम गांजा पी रहे और भभूत लगा रहे, ओम नमः शिवाय, और भभूत लगा के अपनी राम धुने कर रहे। ऐसे वो बना लेते अपने ग्रुप, समझे? और जैसे नशे बसे करते रहते हैं और डले रहते हैं और खूब राम धुने और नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं। वो सोचता है कि ये सब धर्म है। ऐसा पाखंड अनंत बार किया है अपन ने, तुम ऐसा मत सोचना। और अभी भी यही तो करते हो। कोई साधुओं के पीछे दौड़ रहा है, कोई महाराजों के पीछे दौड़ रहा है, नहीं समझ में आया? कोई महाराज के पैर धोने मिल जाए और उनका पानी हो माथे लगाने मिल जाए, कोई महाराज की पिछी उठाने मिल जाए, कोई महाराज का कमंडल उठाने मिल जाए तो मेरे भाग्य खुल जाए। मुनिराजों की सेवा करने को धर्म समझता है। जो असली जिनके कारण मुनिराज की सेवा हो रही है उसको वो कारण ही पता नहीं है। मुनिराज की भक्ति क्यों करना, जल्दी बताओ? एक टाइम रोटी खाते इसलिए, नग्न दिगंबर इसलिए, 28 मूल गुण पालते इसलिए हैं? बोलो। अरे नहीं रे भाई, जैन धर्म में मुनिराज की तो छोड़ो, अरे सच्चे देव की भक्ति भी कोई आडंबर के कारण नहीं है। इनके समोषण लगता है, इनके इंद्र सेवा करते हैं, इसके कारण जिनागम में सच्चे देव को नमस्कार नहीं किया, वीतरागता को नमस्कार किया। अरे मुनिराज की जो भक्ति है कि धन्य हो मुनिराज, कैसे अपने स्वरूप में रमते हो, कैसी आत्मा की अनुभूति करते हो, कैसे शुद्ध उपयोग में रहते हो। कहाँ मैं राग की भट्टी में लगा रहता हूँ विषय वो तो इसलिए मुनिराज की भक्ति है। कोई मुनिराज की बाहर की क्रियाओं से भक्ति करता है सो वो तो मुनिराज का स्वरूप ही नहीं जानता, वो तो अन्नमति जैसा है। क्या अन्नमति जैसा? ये आते ना मांगने वाले, लाओ बच्चा लाओ, अलग निरंजन, समझ में आया? और चिलम पी रहे हैं तो किसी से कहो, कह रहे इनको आटा क्यों देते हो? उनसे पूछो इनको ये सामग्री क्यों देते हो? देखो ये कैसे गांजा पी रहा है। सो वो क्या कहता है उसको मानने वाला? वो कहता हमें क्या लेना देना, हमने तो शास्त्र में पढ़ा है साधु अपने घर से भूखा नहीं जाना चाहिए। अरे सो मूर्ख कौन सा साधु, ये तो बता। साधु का स्वरूप तो समझ ले पहले। ऐसे कई लोग हमें क्या लेना देना मुनिराजों से,
वे एसी में बैठे, पंखे चलाएं, कुछ भी करें, हमें तो आहार देने से मतलब है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है मुनिराज को आहार देने से। कौन से मुनिराज को? इस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। जो मूल में ही भूल पड़ी है, जिनका आचरण लोक विरुद्ध है, जो स्त्री आदियों से राग करते हैं, प्रत्यक्ष में राग देश के काम करते हैं, धर्मशाला और मंदिर के बनवाने में संलग्न हैं, पैसा इकट्ठा कराते हैं, ऐसे साधुओं को सच्चा साधु मान के भक्ति करे सो धर्म तो होता नहीं। गृहीत मिथ्यात्व का सेवन करने से नरक निगोच चला जाता है। लोग क्या सोचते हैं, हमें पुण्य तो लग ही रहा होगा, लगता नहीं मन में, लेकिन कुगुरु की सेवा करने से पुण्य नहीं लगता, खतरनाक। नहीं समझ में आया? और अगर कुगुरु की सेवा करने से पुण्य मानोगे तो फिर आसाराम के झासाराम सब स्वर्ग चले जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? फिर तो बहुत बढ़िया है, चाहे जिसकी सेवा करने लगो। हाँ, वो तो पूछो ही मत, वे तो और खतरनाक है। सुनो सुनो, एक बात सुना तो, एक छोटी सी कहानी। एक आदमी, एक रास्ते में एक गड्ढा था, सो उस गड्ढे में बेचारा गिर गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो गड्ढे में गिर गया तो वो गड्ढे में से चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ। सो वहाँ से एक आदमी निकला, सो वो कथा सुनने जा रहा था। तो उसने देखा, अरे उसने कहा भैया बचा लो। बोले भैया भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, हम गड्ढे में गिरने थे सो गिर गए। समझ में आया? अब भगवान की मर्जी होगी तो वो निकालेगा, मेरी कथा को ले ढोने में जा रहा हूँ। ख्याल में है कि नहीं? दूसरा आया, ख्याल में आया कि भैया मुझे बचा लो बचा लो बचा लो, कि गड्ढे में गिरे ही क्यों थे, देख के नहीं चल सकते, पड़े रहो। दूसरा चला गया। अब तीसरा आया, फटाफट पादरी जिसके धर्म में लिखा कि सेवा ही धर्म है, तो उसने देखा, अरे उसने फटाफट रस्सी डाली, ख्याल में है, और रस्सी से डाल के उसे निकाला। अरे उसने कहा भैया तुम्हारा बहुत बहुत उपकार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चले कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बोले आज ये गड्ढा भरवाऊंगा। क्या बोला वो? कि आज ही गड्ढा भरवाऊंगा। वो बाहर निकल के जो बोला कि गड्ढे देखो कर दिए, सरकार को मैं वोट नहीं दूंगा, मुझे गड्ढे में देखो मैं गिर गया, और भी लोग कहते आपका भला हो। बोले खबरदार, सेवा करी इसका मतलब ज़्यादा सिर पे मत चढ़, गड्ढे नहीं भरवाना। बोले गड्ढे क्यों नहीं भरवाना? बोले अगर तू गड्ढे में नहीं गिरता तो मुझे सेवा करने का मौका कैसे मिलता? क्योंकि मेरे शास्त्र में तो लिखा है कि सेवा करो, सेवा ही धर्म है। तो हम तो रोज प्रार्थना करते कि लोग बीमार हो, दुख तकलीफ हो, तब तो हमें सेवा करने का अवसर मिलेगा। ऐसे होते हैं कि शास्त्र के अनुसारी। नहीं समझ में आया? कुछ खबर तो है नहीं, ऐसे ही बस शास्त्रों में लिखा है देव सास गुरु, लगे हैं पागलों की तरह, बिना विचारे करे। ये सब चीजें जितनी मूर्खताएं चल रही है ना जगत में, ये सब अज्ञानता के कारण चल रही है। नहीं समझ में आया? डले हैं वन जंगलों में, कि क्यों डले हो? कि शास्त्रों में लिखा है साधु घर में नहीं रहता। समझ में आया? कुछ खबर नहीं, कोई पता नहीं। और ऐसे ही उनके भगत मानने वाले, वे भी अज्ञानी होते हैं, कुछ खबर नहीं, बस साधु की सेवा करनी चाहिए, साधु की सेवा करनी चाहिए। अरे कौन से साधु की सेवा करनी चाहिए पहले ये तो पहचानो, और दूसरी बात कब करनी चाहिए। अरे साधु को सेवा की जरूरत ही नहीं है, और जबरदस्ती उसके पैर दबाता है, इसको सेवा समझता है। ये नहीं करते अपन, ये भगवान का प्रक्षाल होता है। क्यों होता है भगवान का प्रक्षाल? बताओ। आपको सबको पता है कि ये साफ सफाई प्रतिमा की साफ सफाई के मध्य होता है, इसका ना धर्म से कोई संबंध है,
ना कोई पुण्य से कोई संबंध है, तो व्यवस्था है, बोलो है कि नहीं। लेकिन प्रक्षाल में अपनी क्या हालत होती है कि 10 आदमी ने जल डाल दिया हो तो 11वां आदमी भी उतना ही जल डालेगा। करते कि नहीं करते? उससे पूछो कि जरूरत क्या है, अब क्यों कर, नहीं सबने करा तो हम क्यों नहीं करें, क्यों? आज्ञा अनुसारी, परंपरावादी, कोई विचार नहीं कि अब जरूरत है कि नहीं। ऐसे लोग मंदिर में आएंगे, भगवान का सब कुछ हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोगों से प्रश्न है मेरा, समो शरण में अरहंत भगवान के पैर छूने मिलते हैं कि नहीं? बोलो, मिलते हैं? जो आदमी जाता है उसको अरहंत भगवान के पैर छूने मिलते हैं, तो इनके क्यों छूते हो? नहीं समझ, इनके छूते मतलब जब वो अपन ने पूजा पाठ प्रक्षाल कर लिया, विराजमान हो गए, बात खत्म हो गई, तो क्या करेगा? फिर कपड़ा उठाएगा, फिर पहुँचेगा, फिर चरण। तो भैया क्यों करता है? जब समोसण में साक्षात अरहंत भगवान के कोई पैर नहीं छूता, सोचिए अरहंत ही भगवान की स्थापना करी है ना तुमने, तो वैसे ही व्यवहार करोगे कि नहीं करोगे जैसा वहाँ होता है? तो यहाँ तो मन मर्जी करता है, यहाँ तो अपने घर की और अपनी ओर होए तो, अरे बोलो, और मंदिर अपना और होए तो, और अध्यक्ष भी अपन ही हो तो वहाँ से फोन कर दे, अभी प्रक्षाल रोक देना, लेट करना, अभी हम आएंगे। कि नहीं साहब तैयारी हो जा रही, तो हो गई तैयारी, मैं बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आता। तू अपने आप को धर्मात्मा कहता है, तू अपने आप को भगवान का भक्त कहता है, कुछ खबर नहीं है, कुछ खबर नहीं है, हैं? हाँ, लोग रुके रहते हैं ना, रुक जाओ, हाँ रुक जाओ, हाँ। और ये कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, तेरे कारण जैन धर्म की जो उसमें भगवान है उसमें तू बाधा उत्पन्न करता है और तू अपने को धर्मात्मा कहता है। अरे असली धर्मात्मा तो कहता है आधा सेकंड भी नहीं रुकना, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है इन चीज़ों से? क्या हो गया? जैन दर्शन में जब एक तरफ दूसरे तरफ का करते ही धरता नहीं है, तो भगवान को छू लोगे तो मोक्ष चले जाओगे क्या? और भगवान के दूर से दर्शन कर लोगे तो क्या दर्शन कमजोर रह जाएगा क्या? नहीं समझ में आया? लेकिन बस ये क्या, कौन सा कह रहा है? जैन परंपरावादी, परंपरावादी, आज्ञानुसारी, आज्ञा मानता हूँ जी, मैं तो आज्ञा मानता हूँ। शास्त्र में लिखा है कर्णानुयोग पढ़ना चाहिए, चारों अनुयोग पढ़ने, काय में लिखा है? सो कर्णानुयोग भी पढ़ता है कि समझ में तो आता नहीं कि नहीं आवे, लेकिन जिनवाणी में चारों अनुयोग बराबर हैं, इसलिए हम तो सुनते हैं। नहीं समझ में आया? नए चक्र सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? नए चक्र काय के लिए? नए चक्र पता है, पढ़ा रहे होंगे ना रात को, काय के लिए नए चक्र है? निश्चय व्यवहार का ज्ञान कराने के लिए कि क्या निश्चय और क्या व्यवहार है। तो कैसा ज्ञान किया कि दयादान पूजा भक्ति आदि व्यवहार है और शुद्धात्मा निश्चय है। सो फिर आगे क्या पढ़ाई पड़ी कि निश्चय व्यवहार दोनों मोक्ष मार्ग हैं, सो एक को मत छोड़ देना, दोनों को साथ में लेके चलना। तो दोनों के साथ में ये पढ़ाई होती है निश्चय व्यवहार की। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई कितना ही पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, काम तो अंदर से होना है। दुनिया में तो तुम्हें कोई निश्चय व्यवहार नहीं सिखाता है, वह अपने आप प्रयोजन जानता है तो सीख जाता है। प्रयोजन भूत देखो क्या गजब की चीज़ है, जब सिर पे पड़ती है तो सब आ जाता है। आता है कि नहीं आता? रोटी बनाना आता है राजेश जी के? नहीं आता है ना? कि कैसे आ गया? कि कभी सिर पे पड़ी होगी, नहीं समझ में आया। और कभी ऐसे होते ना कि हमें तो चाय बनाना भी नहीं आता, होते ना, तो क्यों कि तेरे सिर पे नहीं पड़ी? कि क्यों नहीं पड़ी? कि पहले माँ थी, 2-3 बहनें थी, सो तेरी माँ ने जैसे भोजन नहीं बनाया सो बहन ने बना दिया, एक बहन ने नहीं बनाया तो दूसरी बहन ने बना दिया, और फिर जब तक वो बहनों की शादी उसकी खुद की शादी हो गई,
और फिर खुद की शादी हुई तो यहाँ पे देवर बहू भी आ गई छोटे भाई की, तो कभी बड़ी बहू को नहीं आया तो छोटी बहू ने बना दी, तो वो कभी रोटी बनाना सीखा ही नहीं, वो उसके माथे पड़ी ही नहीं, क्या करे। सो कहता है कि रोटी बनाना बहुत कठिन है। अरे कठिन कहाँ है, तेरे माथे पड़ जाती, भूखा बैठा होता तो तेरा बाप भी सीख जाता। नहीं समझ में आया। ऐसे ही धर्म को साधनवादी बना लिया है। कैसा बना लिया राजेश जी, साधन। बुलाओ निश्चय व्यवहार वाले पंडित जी, उनसे थोड़ा ये पढ़ेंगे। बुलाओ थोड़े निश्चय वाले पंडित जी, थोड़ा समय सार सुनेंगे। थोड़ा इस बार करणानी योग वाले पंडित जी बुला लो, थोड़ा करणानी योग पढ़ेंगे। करता कि नहीं करता, थोड़ा ये बुला लो, थोड़ा वो, ऐसा काम करो, इस बार अच्छा विधान रचा लो, अच्छा बढ़िया विधान करेंगे। और इस बार तो अपन करणानी योग वाले बुला लो, सारा कर्म प्रकृति समझेंगे। ख्याल में ऐसा समझता रहता है और टाइम पास करता रहता है, बैठा रहता है, अंदर कोई विचार करता है। जैन शास्त्र के अनुसार ही, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है चारों अनुयोग पढ़ने चाहिए। काय में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है चारों अनुयोग पढ़ने चाहिए। इसलिए मैं तो भैया सब पढ़ता रहता हूँ। ये कुछ समझ में आता है कि नहीं आता, कि आए चाहे नहीं आए, अपन को तो भैया पढ़ना चाहिए। अपन तो भैया जिनवाणी का वर्णवाद नहीं करते, जो चल रहा होता है शांति से बैठ के, तो शांति से बैठ के क्यों सुनता है, ख्याल में है ना। कुछ विचार नहीं है, अंदर कोई विचार नहीं है। पकड़ में आ रही बात, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये धर्म ऐसे नहीं होता कि कोई दूसरा निश्चय व्यवहार का ज्ञान करा देगा तो तुम धर्म सीख जाओगे। धर्म सीखने की चीज़ थोड़ी ही है। मैं क्या समझा रहा था, लोक में तुम्हें किसने सिखाया निश्चय व्यवहार, तुम लोक का निश्चय व्यवहार चूंकि प्रयोजन जानते हो इसलिए सीख गए। सीख गए कि नहीं सीख गए, अरे बोलो। हम तुम्हारे घर में आए और तुम्हारे घर में आए तो तुमने कहा कि पंडित जी आपका ही घर है, समझना ध्यान से। तो आपका लड़का लड़ता नहीं है कि पापा जी क्या कर रहे हो तुम, क्या मकान पंडित जी को दे दोगे। देखो वो बच्चा तुरंत जानता है कि ये व्यवहार का कथन है, औपचारिक कथन है, ऐसा घोर किसी को नहीं दिया जाता। उसे सिखाया था क्या तुमने कि हम किसी से ऐसा बोले तो तुम ऐसे मत सोचना, नहीं सिखाया था। फिर अपने आप कैसे सीख गया, बोलो। अरे प्रयोजन है, जहाँ प्रयोजन होता है वहाँ सब सीख जाता है, नहीं सीख जाते, बोलो। कलेक्टर से कैसे बात करना और चपरासी से कैसे बात करना, कहाँ ट्रेनिंग ली थी, कौन सी स्कूल में गए थे कि चपरासी से ऐसे बात करना और कलेक्टर से ऐसे, किसी से पूछा था क्या, कोई स्कूल में पढ़े थे, नहीं पढ़, फिर कैसे आ गया, फिर कैसे सीखा। अरे जहाँ प्रयोजन होता है वहाँ अपने आप सब सीख जाता है। और जो निश्चय व्यवहार पढ़ाई लिखाई रात दिन करता रहता है, लेकिन मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा का अनुभव करना है, मुझे भेद ज्ञान करना है, मुझे इस भव में अब नहीं रुलना, मुझे तो अपना स्वरूप जानना है, ऐसा अंदर कोई प्रयोजन नहीं भाषित होता, ऐसी रुचि नहीं होती। इसलिए बस शास्त्रों से पढ़ता रहता है और घूमता रहता है, क्योंकि रुचि के बिना कोई भी शास्त्र कुछ नहीं कर लेगा। अभी निश्चय व्यवहार पढ़ोगे, कॉपी बनाओगे, नोट्स बनाओगे, याद कर लोगे, फिर हो सकता है एग्ज़ाम भी होंगे, एग्ज़ाम दोगे, फिर तुम्हारे नंबर लग जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड का नाम लेके घर चले जाओगे, हो गया निश्चय नए व्यवहार नए का शिविर। इसको शिविर कहता है। अरे ये काय के लिए पढ़े हैं, फिर कई लोग ऐसा कहते हमने बहुत दिन पहले पढ़े थे तो हम भूल गए। करते क्या नहीं करते, क्या कहते, हमने बहुत दिन पहले पढ़े थे अब हम भूल गए, फिर से रिवाइज हो जाएगा हमारा। जैसे स्कूल की पढ़ाई होती है ना, है। अरे भैया मोक्ष मार्ग बाहर नहीं है, मोक्ष मार्ग अंदर है, और तू बाहर से प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए आज तक नहीं मिला। अब देखो आगे क्या कहते हैं, जैन शास्त्रों के अभ्यास में बहुत परिवर्तन, ठीक है, वृत्ताधिक रूप क्रियाओं में परिवर्तिता है, सो सम्यक चारित। अष्टमी
उपवास कर लिया, हरी छोड़ दी, ख्याल में है ना, एक आसन कर लिया, सो सोचता है कि ये व्यवहार चारित्र है। ये व्यवहार चारित्र है कि नहीं? बोलो तो क्या है? अरे जड़ की क्रिया है। भोजन करना छोड़ना ये आत्मा का कार्य थोड़ी है, ये तो जड़ की क्रिया है, लेकिन ये ज्ञानी के साथ में पाई जाती है, इसलिए उपचार से मोक्ष मार्ग कह देते, इसलिए इसका नाम व्यवहार। ये अपने आप में कुछ है ही नहीं। नहीं समझ में आया? अरे पकड़ में आया कि नहीं? केले का छिलका केला है कि नहीं? बोलो। जब तक केले के साथ है तो केला, जैसे ही अलग हुआ तो काहे का, फिर तो छिलका उठा के फेंको। ऐसे ही ये विरसशील संयम आदि जब आत्मज्ञान पूर्वक ज्ञानी के होते हैं सो उन्हें व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं, अज्ञानी के नहीं कहते, क्योंकि अज्ञानी के परमार्थ ही नहीं है तो उस क्रिया कांड को व्यवहार कैसे कहा जाएगा? और पढ़ाने वाले ऐसे पढ़ा रहे हैं, ये समझाए बिना पढ़ा रहे, माने हम ऐसे पढ़ा रहे हैं कि तुम छिलका पहले ले लो। सुनो 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 सुनो, पढ़ाई कैसे चल रही? कह रहे छिलका पहले ले लो, गूदा बाद में दे देंगे। नहीं हो रहा है ऐसा? जिस व्यवहार और निश्चय क्या पढ़ा रहे हैं? पहले व्यवहार कर लो, पहले व्यवहार, पहले तुम दया दान पूजा भक्ति कर लो, फिर बाद में निश्चय। कैसी कैसी बातें करता है मूर्ख भरी, मूर्खतापूर्ण बात करता है। अरे भाई निश्चय और व्यवहार अलग अलग थोड़ी होते हैं। पहले व्यवहार होगा और 15 दिन बाद निश्चय होगा। और सुनो गजब की बात, निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है लोक में भी। धर्म की अकेली बात थोड़ी है, लोक में क्या होता है? तुम्हारी छिलके पर नजर होती कि गूदे पे? और वो कहेगा आज छिलका ले जाओ, मैंने अलग करके रख दिया, छिलका ले जाओ पहले, फिर कल गूदा ले जाना। बोलो लोगे? कैसी बातें कर रहे साहब? हाँ, अरे केला का अंदर कितना माल है तो चाहिए हमें, इसका करना क्या? कोई बोलो 1000 छिलके इकट्ठे कर ले और ठेले पर रख ले, गले पे ले लो। केला 50 रुपये दर्जन और छिलका 5 रुपये दर्जन, लोगे? तो ये व्यवहार छिलके जैसा है। स्वाब ऐसी मत कहो, बड़ी तकलीफ होती है। तकलीफ होती है, मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है कि हमें व्यवहार की उड़ाते हो तो तकलीफ होती है। क्या समझता है? स्वरूप नहीं समझता, क्या कर? देखो इस प्रकार व्यवहार रत्नात्रय हुआ मानता है, परंतु व्यवहार तो उपचार का नाम है। देखो क्या गजब लगा के नहीं लगा? सो उपचार तो तभी बनता है जब सत्यभूत निश्चय रत्नात्रय के कारण हो। बोलो, निश्चय रत्नात्रय के बिना काहे का व्यवहार? अरे हो सकता है दूल्हा दुल्हन ही नहीं हो, काहे की बारात, काहे की शादी, किसकी शादी है? अच्छा एक बात बताओ, कोई ऐसी शादी में जाना पसंद करेगा जिसमें तुम्हें ये सूचना हो कि भैया शादी में तो आना है लेकिन दूल्हा दुल्हन नहीं है? तुम कहोगे ऐसी कौन सी शादी हो रही भाई इसमें दूल्हा दुल्हन है? कि बस ऐसा ही, ऐसे वैसे नहीं होता। हम तो भाई साहब लोक में भी कितने चतुर हैं, वहाँ पहले प्रयोजन देखते हैं। बोलो देखते कि नहीं देखते? यार व्यर्थ की चीज़ें तो बात की हैं। ऐसे ही जैसे आत्मा की खबर नहीं, आत्मा की श्रद्धा नहीं, आत्मा की दृष्टि नहीं, आत्मा की अनुभूति नहीं, ऐसा वृत्ति संयम आदि करते, क्या होता है इनसे? करते रहो जितना करना है। आप तो खुद करते नहीं, हाँ नहीं करते। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? तो ये करना है, गधा मजूरी कर, हम क्या कर सकते हैं? तो आप अरे भाई हमें जब अंदर का जितना आनंद मिलेगा, हमारी जितनी पवित्रता बढ़ेगी, हमारी भूमिका के अनुसार भी होंगे। हम होते कौन है करने वाले? हम
अपने को कष्ट देने का नाम धर्म नहीं है। लिख लो ये बात। प्रतिकूलताओं को भोगने का नाम समता भाव नहीं है। क्या बोला? ये नहीं चलेगा। प्रतिकूलताओं को भोग रहे समता भाव हो गया, इसको समता भाव कहते हैं। कुछ खबर नहीं है समता भाव की। जबरदस्ती गर्मी सहना, इसका नाम समता भाव है। जबरदस्ती ठंड सहना, इसका नाम समता भाव है। इसको समता भाव कहते हो। जबरदस्ती भूख सहना, अपने को भूखा मारना, इसको समता भाव कहते हो। जबरदस्ती उपवास करना, इसको समता भाव कहते हो। खड़े खड़े पूजा करना और पैरों में तकलीफ हो रही है, इसको समता भाव कहते हो। नहीं समझ में आया? पर समता भाव किसका नाम है? किसका नाम है? अपनी आत्मा में इतना आनंद आ रहा है कि प्रतिकूलता नहीं लग रही, इसका नाम समता भाव है। क्या? अपना इतना आनंद आ रहा है स्वाध्याय में कि गर्मी महसूस ही नहीं दे रही, पता ही नहीं चल रहा। ये है काम की चीज। और पूरे टाइम पसीने ही पसीने पे ध्यान रखा रहे, नहीं समझे? पहुँचता पहुँचता मरा जाए और कहेगा ये समता भाव है। ये समता भाव नहीं है। सुनो सुनो, इम्पोर्टेंट बात मुकेश जी। दूसरे को कष्ट देना हिंसा है तो अपने को कष्ट देना अहिंसा कैसे हो गया? फिर से बोल दूं, दूसरे को कष्ट देना हिंसा है तो अपने को कष्ट देना अहिंसा कौन से शास्त्र में लिखा? दूसरों को कष्ट देता नहीं और अपने को कष्ट देता है, इसे धर्म समझता है। दूसरों को कष्ट देने को हिंसा समझता है और अपने को भूखा मारने को धर्म समझता है। नहीं समझ में आया? अगर अरे मैं भी तो जीव हूँ और मुझे कष्ट हो रहा है तो हिंसा है कि नहीं? कि दूसरे ही जीव है? नहीं समझ में? मैं दूसरे को फांसी पर चढ़ा दूँ, ये तो अधर्म है, ये तो पाप है। लेकिन खुद फांसी पे चढ़ जाऊं तो ये तो धर्म है। अरे उससे बड़ा पाप है, खतरनाक बोल रहा हूं मैं। जैन धर्म में आत्महत्या करने वाला नरक जाता है सीधा, स्वर्ग नहीं जाता। और जे अपने आप को रोटी नहीं देना, ये शरीर को मारते रहना दिन पे दिन, जी आत्महत्या जैसा ही है। एक आत्महत्या होती है जबरदस्ती फांसी लगा लेना, और एक आत्महत्या होती है कि शरीर कह रहा है मुझे रोटी दो, ये कह रहा नहीं देंगे, कई बार खिलाई तुझे रोटी, अब नहीं देंगे। हाँ बहुत खिला लिया तो भैया चाहे यहाँ से पकड़ के मारो और चाहे यहाँ से, बात तो बराबर ही है। चाहे घुट घुट के मरे आदमी और चाहे एक ही बार मरे, मर तो मरना तो है ही। डॉक्टर साहब कितना समझाते थे कि जब तक शरीर की स्थिति है और जो अपने आप भोजन ना छोड़ दे, क्या तब तक भोजन छोड़ने की जरूरत नहीं। अपने आप भोजन छोड़ता है शरीर, नहीं छोड़ता। जब हमें बुखार आता है तो देखो अपने आप अंदर से आवाज़ आती है कुछ भी नहीं खाना प्लीज। तो शरीर अपना गुरु खुद है, उसके गुरु तुम मत बनो, बस उसकी सुनो शांति से। नहीं समझ है कि नहीं? कि पूछो कैसे? जब अपन फल वगैरह खाते हैं तो पेट को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा हल्का रिलीफ महसूस करता है कि नहीं करता? और जब कचौड़ी मंगोड़े पकौड़े खाते हो तो बेचारा तकलीफ महसूस करता है। अब जी अपराध है कि तुम उस बेचारे को कष्ट देते हुए। हिंसा हुई कि नहीं हुई? हिंसा दो तरह से, एक तो जबरदस्ती खिलाना भी हिंसा है और एक नहीं खाना भी हिंसा है। तो दो तरह से सताते हैं लोग। इतने बड़े बड़े पेट हो रहे हैं, खाए जा रहे हैं, शरीर बेडोल होता है, ये भी शरीर को कष्ट देना है। और एक वो है कि बिल्कुल पेट पीठ से चिपक गया,
है पेट पीठ से चिपकना समझते हो कि नहीं? और जितना जितना चिपकता है, जितना शरीर जीर्ण शीर्ण होता है, उतना अपने को धर्मात्मा समझता है उतना सोचता है कि मेरा बहुत बढ़िया था। और कोई कह भी देते हैं भाई साहब इनकी तो देखो साहब कितने पतले दुबले हो गए, तो कोई कहता है अरे भैया वे धर्मात्मा है, बहुत 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 साधना करते हैं, तो शरीर को सुखाना साधना नहीं है। और श्रीमद जी कह गए कि मेरे 2 बगीचे हैं, एक बगीचे में पानी जा रहा है, एक में नहीं जा रहा, इसलिए ये शरीर सूख रहा है। समझ में? तो लोगों ने उसको आदर्श बना लिया। अरे जबकि श्रीमद जी को तो बीमारी थी, ख्याल में आया ना? क्या थी? बीमारी। अब लेकिन कभी कभी कोई वाक्य ज्ञानी सहजता में बोल देते हैं, समझे, और एक भाव आते बोल देते हैं, तो अज्ञानी पकड़ के बैठ जाता है। नहीं समझ में? क्या पकड़ के बैठ जाता है? अज्ञानी। जब गुरुदेव श्वेतांबर से दिगंबर बने, तो उनने कभी दिगंबर प्रतिमाएं वगैरह देखी नहीं थी, क्योंकि वे तो श्वेतांबर थे शुरू से स्थानकवासी। और जब उनको असली धर्म समझ में आया तो उनको सब ख्याल में आया कि अरे रे रे रे, तो वो देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुत बहुमान आया। तो ऐसा बताते हैं कि जब आप प्रतिष्ठित प्रतिमाएं आईं, जब पंच कल्याणा होना था, कौन सी आई? तो गुरुदेव उनको ही देख के आंसू निकल गए। गुरुदेव ख्याल में आया ना? तो गुरुदेव के आंसू निकलना ठीक है, लेकिन विवेक कुमार के आंसू नहीं निकलेंगे। कि क्यों नहीं निकलेंगे? मैं तो जन्मजात दिगंबर हूँ, मेरे क्यों निकलेंगे? अरे गुरुदेव को 45 वर्ष तक विरह रहा, नहीं समझे? तो भाई जिसको विरह रहेगा तो उसको तो ऐसी महिमा आएगी। अरे रे रे, हे भगवान मैं तुमसे कितनी दूर था, कहाँ मैं 45 वर्ष अपने जीवन के लगा दिए। तो उनके आंसू तो निकलना ठीक है, लेकिन अज्ञानी गुरुदेव के आंसू निकलते थे, इसलिए मेरे भी निकले। और अगर मेरे नहीं निकलते तो मैं कम श्रद्धानी हूँ। ऐसा अज्ञानी मूर्खचंद होता है, ज्ञानियों के औदिक भाव की नकल करना चाहता है। तो ये नहीं देखता कि ये औदिक भाव किन परिस्थितियों के कारण बने हुए हैं। नहीं समझ में आया? जैसे गुरुदेव थे, वे बहुत श्वेतांबर मत की वो करते थे, खंडन के साहब वे करते थे, आप क्यों नहीं करते थे? हम रहे ही नहीं श्वेतांबर मत में, हम काहे को खंडन मंडन में लगे, हमें वहाँ का कुछ पता ही नहीं है। अंततः और वे रहे थे तो बार बार उनके भाव में आती थी वो बात कि श्वेतांबरों में तो ऐसा होता है, श्वेतांबरों में तो जैसे अब हम लोगों के मुँह से निकलते ना, हमारे बुंदेलखंड में तो ऐसा होता है, बुंदेलखंड के लोग तो ऐसे करते, लेकिन तुम्हारे मुँह से क्यों निकलेगा? पकड़ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अज्ञानी को कुछ पता आता तो रहता नहीं है, अंदर कुछ विचार करता नहीं है, बस ज्ञानी गुरुओं के औदिक भाव पकड़ लेता है, उनकी नकल करना चाहता है। सो नकल करने से भी असल में तो होते नहीं, नकल कभी असल होती है क्या? नकल तो नकल होती है। सो बे उनके तो अंदर से आंसू निकले थे, ये जबरदस्ती आंसू निकालता है। और ऐसे मूर्ख चंद हैं कि किसी के ऐसे आंसू निकले तो वे उसे बड़ा धर्मात्मा समझ लेते हैं। इमोशनल होने का नाम धर्म नहीं है। घर से जो भग भग बताएं, हमें तो बैराग आ गया, हमें तो घर में नहीं रहना, ये सब नाटक नहीं चलेगा। धर्म ऐसा नहीं है। धर्म तो बहुत समता भाव वाला है और बहुत गंभीरता वाला है। ये क्षण क्षण के परिणामों से तू प्रभावित होता है और अपने को धर्मात्मा कहता है, तू धर्मात्मा कहलाने लायक नहीं है। गहराई से विचार कर। सहजान।